इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बारे में। देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम जो होता है वो डीसी मशीन में मोटर में लागू होता है। अब डीसी मशीन में मोटर पर लागू होता है तो ये कहता क्या है, ये देखते हैं। तो ये कहता क्या है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से रखें कि अंगूठा और तर्जनी के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तथा फिर तर्जनी और मध्यमा के बीच 90 डिग्री का कोण बने। कुछ इस प्रकार से हमको रखना है। ये आपको इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमको रखना है। अपना हाथ को, अंगूठे को इस प्रकार से पोजीशन देना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात होता है, इसमें क्या कहता है कि जब हम अपने अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस पोजीशन में रखते हैं जिससे कि तर्जनी और अंगूठे के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तर्जनी और मध्यमा के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तब हमारा जो अंगूठा जो होगा वो आपको मोटर के घूमने की दिशा को इंगित करेगा। जो आपका तर्जनी होगा, जिसको फोर फिंगर कहते हैं, वो आपके फ्लक्स के डायरेक्शन को बताएगा, और आपका जो मध्यमा होगा वो आपके करंट के डायरेक्शन को बताएगा। इस प्रकार से इसको याद आप इस प्रकार से रख सकते हैं। रफी, आर से रोटेशन, एफ से फ्लक्स, और आई सिंबल होता है करंट का, इसलिए हम इसे रफी के तौर पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं अपने डीसी मोटर पे तो यहाँ देखते हैं क्या कि आपको ये दो फील्ड हो गए डीसी मशीन में, डीसी मोटर में दो फील्ड हो गए, और इस फील्ड में हम जानते हैं कि फ्लक्स का डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। तो फिक्स है तो अब हम उस पोजीशन को फिक्स रखते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा आर्मेचर का रोटेशन का दिशा कैसे प्राप्त हो रहा है। देखते हैं आइए। तो यहाँ जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ की फ्लक्स के डायरेक्शन फिक्स है, तो ये आपको नॉर्थ से साउथ है, तो हम अपनी उंगली में जिसमें एफ लिखा है उसको नॉर्थ से साउथ करते हैं। और करंट की दिशा देखिए, अब करंट की दिशा जो है आपका कॉइल की बी साइड को लेकर चलते हैं, तो उससे मैच कर रही है उंगली की दिशा। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम एफ फ्लक्स की दिशा हो गई, ये वाली उंगली फ्लक्स की दिशा बता रही है। आई जो हो रहा है ये आपको बी कॉइल के में करंट की दिशा को बता रही है। तो हम देखते हैं रोटेशन जो है क्या है, ऊपर की तरफ हमारा अंगूठा जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इसका अर्थ है क्या कि आपका बी साइड का कॉइल जो है वो ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ रोटेशन करेगा, ठीक है। तो इसमें फिर से देख लीजिए, फ्लक्स का दिशा हमारा निश्चित है, नॉर्थ से साउथ पोल है, इसलिए हम फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं और उस प्रकार रखते हैं, और हम बाएं हस्त नियम को लागू करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं क्या कि हमारा करंट जो है वो बी कॉइल के करंट को फॉलो करते हुए बता रहा है, और हमारा रोटेशन जो है, जो अंगूठा बता रहा है, वो ऊपर की तरफ बता रहा है। फिर अगर यही आपका एक साइड के करंट पे लागू करते हैं तो फ्लक्स तो डायरेक्शन वही रहेगा, तो फ्लक्स डायरेक्शन रहेगा। तो हम कुछ इस प्रकार से, आपको उसमें बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको समझाना मेरा मतलब है कि आपको फ्लक्स के डायरेक्शन को आप वही रखते हुए आप कोशिश कीजिएगा, तो आपका रोटेशन जो है, अंगूठे का रोटेशन जो बता रहा है वो नीचे साइड में होगा। करंट की दिशा ये फोर फिंगर बता रही है वो आगे की साइड में होगी, और फ्लक्स फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट था तो वो सही रहेगा। तो इसके हिसाब से आपका ए साइड के द्वारा जो रोटेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, और बी साइड के द्वारा जो रोटेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो इस प्रकार से हमारा फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम बताता है कि किस प्रकार से इसकी सहायता से हम फ्लक्स डायरेक्शन को कांस्टेंट रख कर हम
जो है किसी कंडक्टर का किसी फील्ड के अंदर जब सप्लाई देने पे रोटेशन होगा, डीसी मोटर में सप्लाई देने पे रोटेशन होगा, वो किस प्रकार से हम फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम हमें फ्लक्स की दिशा और रोटेशन की दिशा और आपको करंट की दिशा को बतलाता है, और इसको हमने सत्यापित भी किया। तो आपको समझ में आया होगा फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम क्या कहता है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।